तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि लैन जुआन लियोन को चैलेंज करता है, जहाँ पे लियोन भी उसे बीच की उंगली दिखाते हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ पे दूसरी तरफ टीचर लुओ ये खबर सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो इस लड़ाई को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और प्रिंसिपल के कहने के बावजूद भी वो वहाँ से उठते हुए आगे बढ़ जाती है। हम आगे देखते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और इससे कह रहे होते हैं, तो तुम अभी भी ये सोचते हो कि वो एक कूड़ा है जिसने अभी तक अपने चाकरा को एक्टिवेट भी नहीं किया। लेकिन यूनशांग, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस लड़के का प्लान ये काफी ज्यादा डीप है। मुझे डर है कि वो पहले ही फर्स्ट ओरिजिनल रियम तक पहुंच चुका है। तो ये सुनते हुए टीचर लोग कह रहे होते कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी भले ही अगर वो फर्स्ट ओरिजिनल रियम तक पहुंच चुका हो, लेकिन फिर भी उसका लैन जुआन के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। लैन जुआन वो काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि मैंने फेंग्यू रैंकिंग में वो नंबर 3 पे है और वो सिर्फ मार्शल मास्टर बनने से कुछ ही कदम दूर है। और इसी के साथ वो मनीवन कह रही होती है, इसके अलावा लियोन की वजह से ही मैं एक रैंक 1 की एल्केमिस्ट बन पाई हूँ, तो इसलिए मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी। तभी वो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं, तो फिर ठीक है, इस बूढ़े आदमी को भी तुम्हारे साथ आने दो। तो ऐसे भी मैं आजकल के स्टूडेंट्स के स्किल लेवल को देखना चाहता हूँ। मिनी फेंगू का रैंक 3 ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें जी आइलैंड अकेडमी 10-फोल्ड ग्रेविटी चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लुओ लैंड डुओ को देखते हैं, जहाँ पे इसके साथ जेंग होता है जो कि उससे कह रहा होता है, लैंड डुओ वो कूड़ा कचरा आज लैन जुआन से लड़ने जा रहा है, तो आखिर हम देखने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये सुनते हुए लैंड डुओ कह रही होती है, मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके अलावा लैन जुआन वो मिनी फिंगू के रैंकिंग पर है, से वो और वो सिर्फ बिग ब्रदर लिन यू के नीचे ही है। और वो पागल इंसान ली यून जियाओ, ऐसा लगता है कि वो अपना मजाक बनाने वाला है। लेकिन लैन जुआन ये उतना ज्यादा बेहतर नहीं है और वो सिर्फ कमजोर लोगों को ही चुन रहा है। मेरी राय में भाई लिन या फिर ब्रदर चेंग फेंग को ही ट्रू एक्सपर्ट माना जा सकता है। तो जेंग वहाँ से उठते हुए क्या रहा होता है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जाऊंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कूड़ा कचरा कैसे मरने वाला है। जो कि देखते हुए लैंड वो मनीमन कह रही होती है, वो ली यून जियाओ को नहीं हरा सकता है, तो इसलिए वो किसी और से उसे पिटता हुआ देखना चाहता है और इसी में उसे खुशी मिलती है। ये तो बिल्कुल हारा हुआ इंसान है, ये कितना ज्यादा बेकार है। तभी उसके पीछे से एक पर्सन आता है जो कि वहाँ से बाहर जा रहा होता है। तभी वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और मनीमन कह रही होती है, तो क्या ये ली यून जियाओ था। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें जी आइलैंड अकेडमी मार्शल आर्ट एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लैन जुआन को देखते हैं जो कि वहाँ पे पहले से ही लियोन का इंतजार कर रहा होता है। जहाँ पे दूसरी तरफ बाकी सभी लोग ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं, क्या वो कमीना लियोन जियाओ यहाँ पे आने वाला है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, अगर वो यहाँ पे नहीं आएगा तो ये हारने की बात नहीं होगी। तो ऐसे भी कौन अपने आप को इतनी बुरी तरह हारते हुए देखना चाहेगा। तो और एक पर्सन कह रहा था, शिट, हमने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं। दूसरी तरफ हम रियूजियो, हान और जेन को देखते हैं, जहाँ पे रियूजियो कह रही होती है, फैटी तुम्हें क्या लगता है कि ली यून जियाओ यहाँ पे आएगा या फिर नहीं। तो हान कह रहा होता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो ऐसे भी मैंने कई दिनों से उसे बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन वो भाग नहीं सकता है ना। तो जेन कह रहा होता है, बकवास करना बंद करो, अगर ऐसा होगा तो ली फैमिली का हार बनने के लायक नहीं है और किसी ऐसे पर्सन को हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। एक आदमी को कम से कम अपने घुटनों के बल मरना चाहिए और वैसे भी वो इतना बड़ा इंसल्ट कैसे सहन कर सकता है। क्या वो ऐसे जिंदा रहेगा। तो रियूजू कह रही होती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो। तभी इनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, देखो वो कूड़ा कचरा यहाँ पे आ चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लियोन वहाँ पे पहुँचता है, जो कि देखते हुए लैन जुआन काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। तो उसी तरफ सभी लोग उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, ये बेवकूफ, इसका यहाँ पे आना ये एकदम स्टूपिड है। और सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी रियूजियो घबराते हुए से कह रही होती है, क्या तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम यहाँ पे सच में क्यों आए हो। लैन जुआन वो तुम्हें मार डालेगा। तो जैन कह रहा होता है, यंग मास्टर आखिर आप यहाँ पे कैसे आए। तभी हम देखते हैं कि लियोन के सामने टीचर लुओ आ जाती है और उसे रोकते हुए कह रही होती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। और इसी के साथ वो सभी से कह रही होती है, मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि ये मैच को बंद कर दिया जाए। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कह रहे होते, क्या इस मैच को बंद कर दिया जाए, ये क्या बकवास है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो पर्सन यहाँ पे फियरलेसली आया था। तो क्या वो लोग यही प्लान बना रहे थे। ये तो ली फैमिली के लिए मजाक की बात है और सभी लोग मजाक बना रहे होते हैं। जहाँ पे टीचर लुओ कह रही होती है, ली यून जियाओ ये मेरा स्टूडेंट है और उसका रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। तो दूसरी तरफ ली यून ये सब देखते हुए क्या रहा होता है, टीचर लुओ हाँ मैं सच में आपका स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप डिबेट करता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ और ऐसे वर्ड बोलने से तुम्हारा ये
पिटफुल लाइफ ये बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो उसे देखते हुए टीचर लुओ बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है क्या एक मार्शल वॉरियर, क्या ये ब्रैड सचमुच एक मार्शल वॉरियर बन चुका है? कुछ दिन पहले तो ये अपना चाकरा को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था और वो एक ट्रैश था। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए बाकी के लोग कह रहे होते कि क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये कमीना क्या ये सच में एक फर्स्ट ओरिजिन रियल्म का मार्शल वॉरियर बन चुका है? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है क्या ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? यहाँ पे जैन ये सब देखते हुए घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ लेन जुआन उठता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इसमें कोई भी हारने की बात नहीं है कि मेरा बिगड़ल भाई तुमसे मैच नहीं करता। तुमने अपनी पावर को डीपली कंसील किया है, लेकिन जब तुम मुझसे मिले हो तो तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है। हम देखते हैं उसकी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि देखते हुए सभी लोग घबरा रहे होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्टर भी मौजूद होते हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है वो सच में एक पीक 9 स्टार्स मार्शल वॉरियर है। लेन जुआन ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे डर है कि वो एक ही महीने से भी कम समय में मार्शल मास्टर भी बन जाएगा। तो लिu पेंग कह रहा होता है तुम्हारी ओपिनियन में आखिर ली यूनजियाओ कितने मूव्स कर पाएगा? तो वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कितने मूव्स? उनकी ऑरा के बीच के डिफरेंस को देखो, मुझे डर है कि ली यूनजियाओ एक ही बार में मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम वांग फेंग को देखते हैं, जो कि मनीमन कह रहा होता है मुझे पूरी तरीके से पता है कि वो कमीना लेन जुआन को पूरी तरीके से कुचला जाएगा और यही होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाता है, जो कि कह रहा होता है सिर्फ एक चाल। मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। जो कि देखते हुए सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल कह रहे होते हैं तुम सभी ली यूनजियाओ को देख रहे हो, उसका मतलब ये मैच देखने लायक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ली यूनजियाओ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे उसके टच से नीचे की जमीन पानी की तरह हिल रही होती है और ये प्रिंसिपल नोटिस कर लेता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ली यूनजियाओ के आसपास की अनोखी हवा और उसके हर कदम के साथ वो हवा हिल रही है, जैसे कि मानो ये वाइब्रेट हो रही है। हेवन और अर्थ का रूल्स ऐसा लगता है कि वो उसे फॉलो कर रहा है। इस कमीने के फुट स्टेप्स में कुछ सीक्रेट टेक्निक होनी चाहिए। अभी उसे कुछ याद आता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता रुको, आसपास की हवा उसके कदमों के सामने वाइब्रेट कर रही है, ये तो एक हाई लेवल की टेक्निक है। अभी हम देखते हैं कि लेन जुआन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता ट्रैश, मेरी ऑरा पहले से ही तुम्हें पूरी तरीके से दबा रही है और तुम एक भी कदम ठीक से हिला नहीं पा रहे हो। क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये कहते ही वो अपनी सोल पावर को इकट्ठा करता है और कह रहा होता रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम घुटनों पर ना आ जाओ और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करो, और मैं ये शेयर करूंगा कि ली फैमिली अपना सर कभी नहीं उठा पाएगा। और इसी के साथ वो पासिंग क्लाउड स्वॉट टेक्निक इस स्पिनिंग स्टार पाम का यूज करता है और इस पे बहुत ही तेजी के साथ अटैक करता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो दूसरे इंस्ट्रक्टर, वैसे मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, खैर जो भी हो, वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है एक स्वॉर्ड को एक हथेली में ट्रांसफॉर्म करना, ये तो सच में एक्सीलेंट है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, लेकिन लियून उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है, जो कि देखते हुए लेन जुआन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा था अभी क्या हुआ, क्या ली यूनजियाओ सच में मेरे पाम स्ट्राइक से बच चुका है? इसी के साथ फिर से उस पर अटैक करता है और कह रहा होता है क्या तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ वो मूनबाक नेदर स्वयं का यूज करता है, लेकिन लियून हवा में ही कूद रहा होता है और उसके अटैक से बच जाता है, जो कि देखते हुए लेन जुआन कहता है क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसी टेक्निक है, आखिर वो हवा में कैसे चल पा रहा है। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सारे के सारे टीचर्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल मनीमन कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ ली यूनजियाओ की ये फुट स्टेप, ये पिछले फुट स्टेप के फॉर्म को कैरी कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग परफेक्टली एक्सिक्यूटेड है। दूसरे वर्ड्स में वो लेन जुआन के चाल से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपनी फुट वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इसका मतलब हेवन और अर्थ की रिदम चेंज हो रही है? इसके साथ हम देखते हैं कि लियून हवा में अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल कह रहे होते हैं आखिर हेवन और अर्थ की ऑरा आखिर वे उसकी तरफ रश क्यों कर रही है, कि क्या वो हेवन और अर्थ की पावर को बोरो कर रहा है? ये कहते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लियून अपनी पावर से कई सारे एस्ट्रल हैंड्स को क्रिएट करता है, जिस टेक्निक का नेम लाइफ सील होता है, जहाँ पे लियून कह रहा होता है जिंदगी एक सपने की तरह गुजरती रहती है और अब तुम भी यहाँ पे मरने वाले हो। ये कहते
कहते वो लाइफ सील का अटैक उस पर कर देता है, जो कि देख के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या लाइफ सील, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये लाइफ सील है। अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ उसके लाइफ सील का यूज करना ही इम्पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा करने के लिए हेवन और अर्थ के पावर को बोरो किया। लेकिन फिर भी हेवन और अर्थ के पावर को बोरो करने के लिए उसे न सिर्फ स्किल की जरूरत है, बल्कि उसको बहुत ही ज्यादा समझ की जरूरत है। यहाँ तक कि मैं भी इसे नहीं कर सकता हूँ और ना ही इसके करने के टेक्निक को समझ पा रहा हूँ, लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसी के साथ वो टीचर लुओ से कह रहा होता है क्या वो लॉर्ड यांगडी का डिसाइबल है। टीचर लुओ कह रहे होते क्या ये लॉर्ड यांगडी का लाइफ सील है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक 1 स्टार मार्शल वॉरियर है और आखिर उसके पास लाइफ सील यूज करने की एबिलिटी कैसे हो सकती है। आखिर उसका और लॉर्ड यांगडी का रिलेशनशिप कैसा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियान जुआन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और इससे बस उसके कपड़े बपड़े सब फट रहे होते हैं और ये बिल्कुल उसी चाइनीज मूवी की तरह है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर लास्ट में विलन पर ऐसा अटैक करता है और ये एक लाइव एक्शन मूवी थी। ऐसे मुझे इसका नाम याद नहीं है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हम आगे देखते हैं इस अटैक से वो जगह पूरी की पूरी फट जाती है और लियान जुआन की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पे ली युन मनीमन कह रहा होता है ली फैमिली का यंग मास्टर ली युन जियाओ, जो कि कूड़ा कचरा माना जाता है। दूसरी तरफ लियान जुआन, जो कि जुआन गैंग का लीडर है और एक 9 स्टार मार्शल वॉरियर है, जो कि मिनी फेंगुंग रैंकिंग में नंबर 3 पे है। लेकिन फिर भी ये उसके लिए पूरी तरीके से हार है और ली युन जियाओ की जीत है। हेवन और अर्थ की पावर को बोरो करने के लिए लो रैंक्ड मार्शल वॉरियर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और क्योंकि इसके लिए बहुत ही लंबी तैयारी करनी पड़ती है। इसी के साथ वो जुआन के सामने जाते हुए खड़ा हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जुआन वो सच में हार गया है और वो भी इतनी पैथेटिक तरीके से। उसका पूरा का पूरा बॉडी बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि लियून उस पे किक करने वाला होता है और कहता है जैसे कि मैंने पहले कहा था। अभी प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन लियून उसकी बातें नहीं सुनता और वो जुआन से कह रहा होता है आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ जुआन मनीमन कह रहा होता है वो पागल हो चुका है, ये पूरी तरीके से एक पागल इंसान है, यहाँ तक कि वो प्रिंसिपल के बातों को भी नहीं सुन रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कह रहा होता है मैं तुम्हें रोकने के लिए कह रहा हूँ, आखिर तुम रोक क्यों नहीं रहे हो। लेकिन लियून अभी भी उनकी बातें नहीं सुनता और वो काफी जोरों से जुआन के पेट पे किक करता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब कर देता है। यह देखते हुए सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मतलब गाइस समझ रहे हो, लियून जो कि एक छोटा सा मामूली सा स्टूडेंट है और वो एकेडमी का सबसे पावरफुल इंसान प्रिंसिपल से भी नहीं डर रहा है। आखिर क्या ही खतरनाक एटीट्यूड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग कह रहे होते हैं उसने लियान जुआन के डांटियान को तोड़ के उसे बिल्कुल लंगड़ा बना दिया है। अगर एक मार्शल वॉरियर का डांटियान टूट जाता है तो फिर अगर किसी के पास रैंक 7 की लेजेंडरी हॉली मेडिसिन नहीं होगी तो उसे बचाया नहीं जा सकता और वो हमेशा के लिए ऐसे ही अपंग रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लियून उसे और एक किक करने वाला होता है। देख के प्रिंसिपल घबरा जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन लियून लियान जुआन के फेस पर बहुत ही जोरों से किक करता है, जहाँ पे ये देखते हुए टीचर लुओ भी कह रही होती है लियून जियाओ रुक जाओ। लेकिन लियून उसकी भी बातें नहीं सुनता, जहाँ पे वो अपना जूता जुआन को चटाते हुए कह रहा होता है जैसे कि मैंने पहले कहा था मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम मेरे जूते नहीं चाटोगे और मैं अपने बात का पक्का आदमी हूँ। ये कहते ही वो उसके उस बैंडेड को ले लेता है और कह रहा होता है जाहिर तौर पर मैं इससे भी ले रहा हूँ। जो कि देख के प्रिंसिपल उसके पास आते हैं और कह रहे होते हैं कमीने कहीं के आखिर तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ और तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो। तो ये देखते हुए लियून जुआन को काफी जोर से किक मारता है और उसकी तरफ फेंक देता है। जो कि देखते प्रिंसिपल अपने आप को डिफेंड करने के लिए जुआन को बहुत ही जोरों से मारते हुए उसे दूर फेंक देते हैं और उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं वो पहले से ही अपंग हो चुका है, आखिर तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लियोन उससे कह रहा होता है ये डेथ और लाइफ की फाइट थी, उसका लाइफ मेरे हाथों में था, इसलिए पहाड़ में जाओ तुम बूढ़े आदमी। कि ये कहते ही चारों तरफ शांति फैल जाती है। यहाँ पे ये देखते हुए सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए टीचर लुओ मनीमन कह रही होती है यहाँ तक कि यानशु के किंग और अल्केमिस्ट गिल्ड के प्रेसिडेंट को भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई है, आखिर उसने क्या कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो लियोन उससे कह रहा होता है जियालैंड एकेडमी के प्रिंसिपल मार्शल किंग जोंग लीशान, तुम्हारी उम्र 100 साल से ज्यादा है और फिर भी तुम सिर्फ एक मार्शल किंग हो और तुम सचमुच ये सोचते हो कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शर्म के मारे पहले ही मर चुका होता। ये देखते हुए सभी लोग और भी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते कि क्या ये पागल तो नहीं हो गया है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अपनी सोल पावर को रिलीज करते हैं और कह रहे होते हैं तुम अब मरने वाले हो। उनकी सोल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो जगह तबाह होने लगती है, जिसका प्रेशर लियोन को भी पड़ रहा होता है। यहाँ पे लियोन कह रहा होता है ओल्ड गीजर कहीं के, तुम्हारी उम्र 100 साल से ज्यादा है और तुम एक मार्शल किंग हो, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर यानी कि 15 साल के मार्शल वॉरियर पर अटैक कर रहे हो। अगर मैं लियोन जियाओ आज यहाँ पे नहीं मरता तो मैं सच में तुमसे बहुत ही बुरी तरीके से बदला लूंगा। यहाँ तक कि तुम सोच भी नहीं सकते। गाइस समझ रहे हो ये क्या धमकी दे रहा है, वो भी किसे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अभी भी प्रिंसिपल की सोल पावर के प्रेशर को सहन कर रहा होता है, जो कि देखते प्रिंसिपल मनीवन कह रहा होता है एक मार्शल किंग के प्रेशर के अंदर ये बस एक छोटा सा 1 स्टार मार्शल वॉरियर है, लेकिन फिर ऐसा लगे भी क्यों ना ये बंदा सच में यूफियांग है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लियोन उसके मुंह से खून निकल रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी कमजोर है, लेकिन वो फिर भी कह रहा होता है ओल्ड गीजर ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए एक मार्शल किंग हो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हेल्पलेस हूँ, लेकिन फिर भी भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ वो ओरिजिन ब्लास्टिंग पिल को खा लेता है, जहाँ पे इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए प्रिंसिपल मनीवन कह रहा होता है एक 1 स्टार का मार्शल वॉरियर, यहाँ तक एक मार्शल मास्टर भी नहीं, ये एक ग्रेट मार्शल मास्टर है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं इस लड़के को दबाने के लिए एक मार्शल किंग अपनी पूरी की पूरी पावर को लगा दे रहा है। अगर मैं इस लड़के को झुका भी दूं लेकिन फिर भी मेरी रेपुटेशन ये मिट्टी में मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं कि लियोन काफी इजीली के प्रेशर को सहन कर पा रहा होता है। ये देखते ही वो और बाकी सभी और भी ज्यादा हैरान होते हैं। अभी हम देखते हैं कि लियोन अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा होता है। यहाँ पे ये देखते हो टीचर लोग कह रही होती है वाइंड और क्लाउड, क्या ये उन्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं वाइंड और क्लाउड का एसेंट, क्या यह सच में वाइंड और क्लाउड का एसेंट है। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है मैं जोंग लीशान डिकेड से तियानशी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल किंग, क्या मैं सच में एक 1 स्टार मार्शल वॉरियर से डर रहा हूँ। आखिर ये कमीना है कौन। इस मूव ने क्लाउड और वाइंड को भी एसेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या ये गुफियांग की टेक्निक है। इसी के साथ में बताया जाता है बहुत समय पहले सैनजियाओ पैलेस के स्नोक पीक पर द वैनक्विशर मार्शल सवेरिन गुफियांग ने 9 स्टार मार्शल किंग को दी ग्रेट वाइंड और क्लाउड पाम के एक स्ट्राइक से सप्रेस कर दिया था। और इसी के साथ उन्होंने शैनजियाओ पैलेस के मिस्टरेस क्यू होंगयांग को 3 बार टीज किया था और उस प्लेस के फॉरबिडन प्लेसेस में फ्रीली घूम रहा था, जैसे कि मानो उसने कुछ भी नहीं किया। और किसी को नीचे दिखाना उनकी ये लेजेंडरी फीट हजारों सालों तक की कहानी में दर्ज की गई। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट ये सब देखते हुए घबरा रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहे होते रुक जाओ। और इसी के साथ वो मनीवन कह रहे होते हैं भले ही अगर ये गुफियांग की ग्रेट वाइंड और क्लाउड पाम हो, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक 1 स्टार मार्शल वॉरियर है। लेकिन ये कमीना ये बच्चा जानता है कि लाइफ सील को कैसे यूज किया जाए और इसी के साथ ये ग्रेट वाइंड और क्लाउड पाम को भी यूज करना जानता है। क्या इस तरह उसका लॉर्ड यांगडी के साथ कुछ कनेक्शन है। लेकिन अगर ये दोनों टेक्निक यांगडी के जरिए पास डाउन की गई तो इसका मतलब अगर मैं से चोट पहुंचाऊं तो मैं लॉर्ड यांगडी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। और इसी के साथ वो वहाँ से पीछे हटते हुए कह रहा होता है मैं तो बस स्टूडेंट के बीच एक मैच देखना चाहता था और लैन जुआन के घायल होने के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा क्रूअल नहीं होना चाहिए था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये तुम्हारा पहला क्राइम है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते कि क्या प्रिंसिपल यहाँ से चले गए हैं। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है भले ही इसकी जगह कोई प्रिंस या फिर कोई प्रिंसेस क्यों ना हो, प्रिंसिपल इसे थप्पड़ मार के उड़ा देते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर लुओ लियोन के सामने आती है और कह रही होती है जल्दी करो और अपनी पावर को डिस्प्रेस करो, जो कि देखते हुए लियोन अपने उस टेक्निक को डिस्क्लोज कर देता है और कह रहा होता है ओल्ड गीजर बच गया कमीना, नहीं तो आज वो मेरे हाथों मारा जाता। और इसी के साथ वो कल्टीवेशन करने के लिए वहीं पर ही बैठ जाता है। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए टीचर लुओ मनीवन कह रही होती है वो ओरिजिन ब्लास्टिंग पिल के एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है और ऐसा लगता है कि ली यूनजियाओ की पोज किसी टाइप के रोल को कंटेन करती है। लेकिन भले ही मैं इसे समझती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इंट्यूशन मुझे ये बताती है कि ये इनक्रेडिबली पावरफुल है। और इसी के साथ वो भी उसके सामने बैठती है और मनीवन कह रही होती है मैं भी कल्टीवेट करने के लिए उसके इस रूल के पावर को बोरो कर सकती हूँ। और इसी के साथ वो भी उसको देखते देखते उसी की तरह कल्टीवेट
कल्टीवेशन करने लगती है, जो कि देखते होते हैं जहाँ पे टीचर लुओ कल्टीवेट करते हुए मन ही मन कह रही होती है, ऐसा लगता है कि मेरी कल्टीवेशन की बोटलनेक ये कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है। मैं अपने आसपास से हेवन और अर्थ की एनर्जी को मेरे अंदर बहते हुए महसूस कर सकती हूँ। मैं इन्हें अपने बॉडी में एंटर करते हुए महसूस कर सकती हूँ। हालांकि मैं बस अजीब कल्टीवेशन टेक्निक को समझने की कोशिश कर रही थी, इसका यूज ली यून जियाओ कर रहा था। लेकिन आखिर लियोन के साथ क्या गलत है? आखिर वो कल्टीवेट करने के लिए किस तरीके की हेवन डिफाइंग टेक्निक को यूज कर रहा है? ये कहते ही वो अपनी आंखें खोलती है, तभी वो देखती है कि लियोन उसे ही घूर रहा होता है, जो कि देखते वो शर्मा जाती है और कह रही होती है कि क्या आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो लियोन उससे कह रहा होता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वैसे टीचर लुओ नेक्स्ट लेवल के एडवांसमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन, जो कि सुनते हुए वो शर्माने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसे कह रहा होता है तो इसका मतलब क्या तुम अब 2 स्टार रैंक के मार्शल वॉरियर बन चुके हो? तो लियोन कह रहा होता टीचर आप एक 4 गार्डियंस रियल मार्शल लॉर्ड है, तो आपके लिए अगले लेवल तक आगे बढ़ना ये मेरे कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है और मैं बस एक मार्शल वॉरियर हूँ जो कि बस अपने लेवल को एडवांस कर रहा है। आखिर इसमें सर्वाइव होने की क्या बात है? तो सुनते हुए टीचर लुओ उसके कान को पकड़ती है और कह रही होती है पागल बनने की कोशिश करना बंद करो। आखिर तुम्हें मार्शल वॉरियर बने हुए कितने दिन हो चुके हैं? और इसी के साथ वो मन ही मन कह रही होती है ये लड़का एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिला के ही छोड़ेगा। इसी के साथ वो उससे कह रही होती है मैं सिर्फ 5 दिन के लिए सेक्लूजन में थी और पूरी दुनिया ही बदल गई, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है अरे मेरी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? क्या मैं आपको बाद में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, पहले मुझे एक अच्छा रेस्ट चाहिए। जो कि सुनते हुए टीचर लुओ उसे छोड़ती है और वहाँ से जाते हुए कह रही होती ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन के लिए है और 3 दिन के बाद मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलना। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए लियोन कह रहा होता है ये लड़की वो जहाँ पे वो उसे उस चैम्बर में जाते हुए देखती है और मन ही मन कह रही होती है ये क्या था? क्या लैन जुआन ने उसे पीटा नहीं या फिर ये लियोन के जैसा ही कोई दूसरा कैरेक्टर है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं इस आदमी की ऑरा सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मैं उसके 3 फीट के करीब भी नहीं जा सका। दूसरा पर्सन कह रहा होता है फॉर रियल उसने लैन जुआन को सिर्फ एक ही हिट से हरा दिया और यहाँ तक कि उसके 3 मीटर के दायरे पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। और एक पर्सन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मिनी फेंगयुंग रैंकिंग के टॉप 2 बाई चैंग फेंग और लिन्यू दोनों का भी इसके सामने कोई भी चांस नहीं है। के साथ हम देखते हैं कि सभी के सभी वहाँ पे बात करने लगते हैं। यहाँ पे और एक पर्सन आता है और कह रहा होता है मैंने अभी अभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेरी से कुछ खबर सुना है और मैंने सुना है कि लैन जुआन की मेरिडियन बर्बाद हो चुकी है और वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। और ऐसे ही वो सभी लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए लैंडो काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे मन ही मन कह रही होती है ली यून जियाओ आखिर ये क्या चल रहा है? इसकी कुछ समय बाद हम ली यून को देखते हैं जो कि पीक 2 स्टार रैंक का मार्शल वॉरियर बन चुका है और इसी के साथ उसकी रैंक 1 सोल पावर ये रिस्टोर हो चुकी है। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है ग्रेड एक्सपेंशन डिवाइन टेक्निक ये सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे सोल पावर को मैं इतनी जल्दी एक रैंक 1 के एल्केमिस्ट के लेवल पर ले जा सकूंगा और अब मैं अपने जुआन वेपन और पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ। और कुछ समय बाद वो अपने डोरवे में चले जाता है जहाँ पे अपने दरवाजे खोलने लगता है, लेकिन तभी वो मन ही मन कह रहा होता है यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। और इसी के साथ वो वापस जाने लगता है। तभी टीचर लुओ से कह रही होती है तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो। ये कहते ही वो बाहर आती है और कह रही होती है ली यून जियाओ क्या तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया है? और ये कहते ही वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जहाँ पे वो कह रही होती है 5 दिन हो चुके हैं और मैंने तुम्हारी परछाई तक नहीं देखी। तो ये सुनते हुए लियोन घबराते हुए कह रहा होता है अरे मैं तो कल्टीवेटिंग कर रहा था और मैं इसके बारे में भूल गया था। ये देखते हुए टीचर लुओ हैरान होती है और उससे कह रही होती है 2 स्टार रैंक का मार्शल वॉरियर, तो क्या तुम 5 दिनों के अंदर ही 2 स्टार रैंक का मार्शल वॉरियर बन चुके हो? लियोन जियाओ मुझे यकीन है कि तुम उन खतरनाक पिल्स के डेंजरस इफेक्ट के बारे में जानते हो, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो ये सुनते हुए लियोन कह रहा था क्या एक्सप्लेनेशन, अब ये क्या है? और इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि टीचर लुओ काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है आखिर तुमने लॉर्ड यांडी की फ्लोटिंग लाइफ सील और लॉर्ड गुफियांग की ग्रेट वाइंड एंड क्लाउड पाम को कैसे सीखा? ऐसे ही वो उससे काफी सारे सवाल पूछती है, जो कि देखते हुए लियोन कह रहा होता है क्या ये प्रिंसिपल जोंग लीशान ने सोचा था? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती प्रिंसिपल ने ये गेस किया है कि तुम्हें लॉर्ड यांगी ने ये सब कुछ सिखाया है। ये है
हेवनली मार्शल आर्ट्स और रिफाइंड टेक्निक्स ये तुम्हें यांग डी के जरिए सिखाई गई है। जो कि सुनते हुए लियोन कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल ने बिल्कुल सही गैस किया, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, मैं कहूँगा कि सब कुछ वो यांग डी कर रहा था और ये काफी ज्यादा रीजनेबल लगता है। प्लस मैं अब उससे फेस टू फेस मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तभी टीचर लुओ से कह रही होती है, बकवास करना बंद करो, दूसरों को शायद पता ना हो लेकिन मुझे पता है। हालांकि तुम्हारी फैमिली ये एक बड़ी आर्मी के रूप में काफी ज्यादा खतरनाक पावर को रखता है, लेकिन उनका लॉर्ड यांग डी से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। और इसी के साथ सेकंड जिसके बारे में मैं जानती हूँ, लॉर्ड यांग डी भी ग्रेट वाइंड और क्लाउड पाम को यूज नहीं कर पाए हैं। तो ये सुनते हुए लियोन से कह रहा होता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि यांग डी इसका यूज नहीं कर सकता। जो कि सुनते हुए टीचर लुओ ग्यू फिंग के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, खैर रहने भी दो, चूँकि तुम कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हो इसलिए मैं इस मामले को यहीं पर ही रहने दूंगी। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंतित थी, मैंने ये भी सोचा था कि तुम्हारा कैरियर तुम बर्बाद कर दोगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो उसके हाथ को पकड़ती है और कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ये कहते ही वो उसे तियानशु के मेन स्ट्रीट में लेके जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, मैंने अल्केमिस्ट गिल्ड में खोजा और मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर को ढूंढा। वैसे गाइस ये तो जिया रॉन्ग के बारे में बात कर रही है और तुम लोगों को पता होगा कि जिया रॉन्ग लियोन का क्या लगता है। खैर हम आगे देखते हैं, जहाँ पे टीचर लुओ कह रही होती है, उन्होंने ये कहा है कि वो तुम्हें अपने डिसेबल डिसाइड करने से पहले तुम्हारे सोल पावर को चेक करेंगे। तो ये सुनते हुए लियोन कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मुझे तो एक मास्टर बनना है और इसी के साथ ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेरी सोल पावर मेरे लिए ठीक है लेकिन ये दूसरों के लिए गार्बेज है। तो वो उससे कह रही होती है, ये गार्बेज हो या फिर नहीं ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते और मैंने पहले से ही उससे वादा कर लिया है। इसके अलावा उनके लिए इसमें सहमत होना ये इतने ज्यादा आसान नहीं है। तुम मेरे साथ जा रहे हो और ये तुम्हारे पसंद हो या फिर नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लियोन उससे कह रहा होता है, वैसे ये ग्रेट इंसान कौन है जिसे तुम मुझे उसके डिसेबल बनने के लिए फोर्स कर रहे हो, क्या वो मेरे लायक है। तो वो उससे कह रही होती है, उस पर्सन को अल्केमिस्ट गिल्ड में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट फ्यूचर माना जाता है और मैंने उसे एग्री करवाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाया है और जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और इसी के साथ वो दोनों अल्केमिस्ट गिल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे हम जिया रॉन्ग को देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे टीचर लुओ आ जाती है और कह रही होती है, सर जिया मैं आपकी तलाश कर रही थी, मैं उस फैमिली के यंग मास्टर को लेके आया हूँ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जो कि सुनते हुए लियोन एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा था, क्या ये जिया रॉन्ग मेरा मास्टर बनेगा। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि जिया रॉन्ग उसकी तरफ देखे बिना कह रहा होता है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो, तो जाओ बाहर हॉल में जाके एक अप्रेंटिस अल्केमिस्ट को ढूंढो और अपनी सोल पावर को टेस्ट करो। ये सुनते हुए टीचर लुओ उसे खींच रही होती है, कह रही होती है, हम बाहर जाने वाले हैं। इसी के साथ हम उसे अल्केमिस्ट अप्रेंटिस को देखते हैं जो कि लू या होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, आखिरकार मुझे आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल गया है। आपके बताए गए चीजों को फॉलो करने के बाद मेरे भाई की रिफाइनिंग पिल्स की सक्सेस रेट 100% थी। मैं सच में आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता है, अपने भाई को बताना कि उसकी टैलेंट इतनी ज्यादा बुरी नहीं है और अगर वो इसी तरह ट्राई करते रहता है तो जरूर सक्सेस हो जाएगा। तो लियू याओ कह रही होती है, बाद में मेरे ब्रदर ने उस पिल को रिफाइन कर दिया था और उसके बाद उसने बहुत सारा पैसा कमाया और अब वो क्लोज्ड डोर में कल्टीवेशन कर रहा है और ब्रेक थ्रू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर मैं तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ। ये कहती वो शर्मा रही होती है, जो कि देखते हुए लियोन उसके पास आता है और कह रहा होता है, अरे मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे मेरे साथ वन नाइट के बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुनते हुए वो शर्माने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टीचर लुओ काफी जोरों से उसके सर के ऊपर मारती है और उससे कह रही होती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम परवट कहीं के। ये सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता है, अरे वो भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी, आखिर तुमने ये क्यों नहीं देखा। तो टीचर लुओ से खींचते हुए कह रही होती है, बस मेरे साथ टेस्ट करने के लिए चलो और अगर तुम पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पीटूंगी। तभी वहाँ एक पर्सन कह रहा होता है, तुम दोनों अगर तुम झगड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से बाहर जाओ। टीचर लुओ से कह रही होती, प्लीज माफ कर देना, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। ये कहती वो लियोन से कह रही होती है, जल्दी चलो बाहर चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिया रॉन्ग कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इसी के साथ वो लियोन को देखता है, जो कि देखते हुए उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वहाँ एक पर्सन कह रहा होता है, मास्टर जिया रॉन्ग ये दोनों यहाँ पे हंगामा मचा रहे हैं, क्या मैं उन दोनों को यहाँ से भगा दूं। तभी हम देखते हैं कि जिया रॉन्ग उसे काफी जोर से हिट करते हुए उसे दूर हटा देता है और इसी के साथ वो लियोन के पास जाते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो, क्या तुम लोग जानते हो कि स्टडी करने के लिए उसके लिए यहाँ तक आना ये कितना ज्यादा मुश्किल था, क्या तुम इसके लर्निंग के डिजायर की बराबरी कर सकते हो, तुम लोग नहीं जानते हो कि ये कितनी ज्यादा मेहनत करता है। और इसी के साथ वो लियोन से कह रहा होता है, यंग मास्टर यून आप यहाँ पे
पे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पे आने वाले हैं। ये सब देखते हुए वहाँ के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे टीचर लुओ कह रही होती है, मास्टर जिया बस उसे ली यून जिया बुलाओ, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो ली यून के सर पे थप्पड़ मारती है और कह रही होती है, आखिर तुम यहाँ पे किस लिए खड़े हो और आखिर तुम अभी भी मास्टर जिया को ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। जो कि सुनते हुए ली यून एक अजीब सा चेहरा बनाता है और खड़े होते हुए कह रहा होता है, ग्रीटिंग मास्टर जिया। देखते हुए जियारोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे टीचर लोग कह रही होती है, मैं इस बच्चे को उसके सोल पावर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लाने के बारे में सोच रही थी। तो जियारोंग कह रहा होता है, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब रहने भी दो। तो वो उससे कह रही होती है, क्या इसका कोई भी जरूरत नहीं है, आखिर इसका मतलब क्या है। और ये कहते ही वो फिर से लियोन को मारती है और कह रही होती है, इस बच्चे ने दुनिया में बहुत कुछ नहीं देखा है, इसलिए उसके अंदर मैनर्स की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो मुझे आशा है कि मास्टर जिया उसे माफ कर देंगे। लेकिन ये सब देखते हुए जिया काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। जहाँ पे वो अपने आप को ही चाटा मारता है और झुकते हुए टीचर लुओ से कह रहा होता है, लॉर्ड लुओ प्लीज उसे और मत मारो, मैं आपके बारे में गलत था। यंग मास्टर यून उनके पास काफी ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, उन्हें सोल पावर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो कि सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए टीचर लोग कह रही होती है, क्या उसकी टैलेंट काफी ज्यादा ग्रेट है, तो क्या तुम उसे ले जाओगे। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं उससे अपना डिसेबल बना लूंगा। और ये कहते ही वो लियोन की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे लियोन भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा होता है। ये देखते हुए जियारोंग कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं उसे अपना डिसेबल नहीं बनाने वाला हूँ। जो कि सुनते हुए टीचर लुओ कह रही होती है, क्या आज आप काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप उसे अपना डिसेबल बनाने वाले हो या फिर नहीं। तो जियारोंग रोते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड लुओ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप उसके सर पर हिट करना बंद कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। ये सुनते हुए टीचर लुओ हैरान होती है और लियोन की तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और कह रहे होते हैं, सभी लोग यहाँ से हटो, मास्टर झांग यहाँ पे आ रहे हैं। और इसी के साथ हम झांग क्विंगफैंग को देखते हैं, जो कि तियानशु किंगडम रैंक 3 एल्केमिस्ट का चीफ एल्केमिस्ट है, जो कि लियोन को देखता है और वो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। जो कि देखते हुए लियोन मनी मन कह रहा होता है, ये ओल्ड मैन जो कि अपने सोल पावर को रिलीज कर रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एट लीस्ट रैंक 3 का एल्केमिस्ट होगा। तभी हम देखते हैं कि टीचर लुओ लियोन से कह रही होती है, आखिर मास्टर झांग क्विंगफैंग पर्सनली एल्केमिस्ट गिल्ड में क्यों आए हैं, ऐसा तो नहीं कि रियुजियो की बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये सुनते हुए लियोन कहता है, क्या रियुजियो आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तो टीचर लुओ कह रही होती है, वेल ये सच में कोई सीक्रेट नहीं है, रियुजियो का जन्म 5 ईयर टर्मिनेटेड मेरिडियन के साथ हुआ था और ओरिजिनली वो 5 साल से भी ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं थी। और उस साल उनके मैजेस्टी ने उनकी मदद करने के लिए रैंक 5 के एल्केमिस्ट की तलाश करने के लिए पूरे के पूरे स्टेट को ढूंढ लिया। जहाँ पे एक एल्केमिस्ट ने रियुजियो के लिए एक नुस्खा बनाया और कहा था कि उसे ये 10 साल तक जिंदा रहेगा। और तब से अब 9 साल हो चुके हैं। तो ये सुनते हुए लियोन कह रहा होता है, 5 येन टर्मिनेटेड मेरिडियन, जब तक किसी के पास 8 ग्रेड 5 ड्रैगन प्योर यांग पिल ना हो तो 5 येन टर्मिनेटेड मेरिडियंस को सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये सुनते हुए टीचर लुओ से कह रही होती है, क्या 5 ड्रैगन प्योर यांग पिल, तो क्या इससे रियुजियो के इलनेस को ठीक किया जा सकता है। हालांकि 8 ग्रेड की पिल ये एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ लेजेंडरी रैंक 8 एल्केमिस्ट ही रिफाइन कर सकता है। तभी जियारोंग कह रहा होता है, एक रैंक 8 एल्केमिस्ट ये एक ऐसी प्रेजेंस है जो कि हमारे लिए गॉड की तरह है। तभी लियोन कह रहा होता है, टीचर लुओ आप पहले वापस जा सकते हैं, मैं मास्टर जिया से मेरे मास्टर बनने के बारे में बात करता हूँ। ये देखते हुए जियारोंग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल लॉर्ड यून, चाहे वो यंग मास्टर हो या फिर कुछ और, वो जो चाहेंगे वही होगा और वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा और मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ वो दोनों आगे जा रहे होते हैं, जहाँ पे लियोन उसे धीरे से कह रहा होता है, चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं, मुझे इस पर सोचना होगा। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए टीचर लुओ मनी मन कह रही होती है, आखिर ये चल क्या रहा है, जियारोंग जैसा घमंडी इंसान लियोन जियाओ के सामने नौकर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लियोन जियारोंग से कह रहा होता है, तो फिर ठीक है हम यही करेंगे। तो जियारोंग झांग क्विंगफैंग के पास जाओ और उसे बताओ कि प्रिंसेस की 5 ईयर टर्मिनेटेड मेरिडियंस को तुम्हारे जरिए ठीक किया जा सकता है। तो ये सुनते हुए जियारोंग कह रहा होता है, क्या यंग मास्टर यून, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो लियोन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस रियुजियो के 5 ईयर टर्मिनेटेड मेरिडियंस को द गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड से ही ठीक किया जा सकता है और इसके अलावा 5 ड्रैगन प्योर यंग पिल, मेरी करंट सोल पावर के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कुछ कोशिश करने के बाद ठीक हो जाएगी। जो कि सुनते हुए जियारोंग कह रहा होता है, गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड, यंग मास्टर यून, क्या आप ये भी जानते हैं कि इस लेजेंडरी टेक्निक को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो लियोन कह रहा होता है, तुम जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो, लेकिन
लेकिन मैं ये एक्यूपेंचर कर सकता हूँ। और दूसरे स्किल से क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रिंसेस के लिए ये एक्यूपेंचर करने दूंगा? तुम बस प्रिंसेस रियूजियो को यहाँ पे लेके आओगे और बाकी सब काम मैं करूंगा। जो कि देखती हो वो काफी ज्यादा खुश होता है और इसे कह रहा होता है, लेकिन फिर भी यंग मास्टर यून, जब आप इस एक्यूपेंचर मेथड को यूज करेंगे तो क्या मैं सीखने के लिए आपके साथ रह सकता हूँ? लियोन उससे कह रहा होता है ये तुम पर डिपेंड करता है और तुम्हें ये जॉब जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो जब मेडिसिन फेल हो जाएगी तब प्रिंसेस डेंजर में पड़ सकती है। और इसी के साथ वो सारे के सारे मटेरियल्स को उस कागज में लिख लेता है जहाँ पे वो कह रहा होता है राजकुमार को ठीक करने के लिए इन चीजों की जरूरत है, तो झांग क्विंगफेन को उन्हें तैयार करने के लिए कहो। यह सुनते हुए जियारोंग काफी ज्यादा खुश होता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा ग्रेट है, मुझे एक लेजेंडरी गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड को सीखने का मौका मिलेगा। अभी वो उन मटेरियल्स को देखते हुए कह रहा होता है लेकिन आखिर इतना कुछ क्यों है? और यंग मास्टर ऐसा लगता है कि ये सभी वेपन बनाने के मटेरियल्स है। तो ये सुनते हुए लियोन कह रहा होता है हाँ मुझे जुआन वेपन बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है चलो इस मौके का पूरी तरीके से यूज करते हैं। ये कहते ही वो बाहर निकल आता है जहाँ पे वो तियानशुई के मार्केट में चल रहा होता है और मनीमन कह रहा होता है हालांकि गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक गोल्डन नीडल्स की बॉक्स की जरूरत है जहाँ नीडल्स के साइज, थिकनेस, लेंथ, वेट, प्योरिटी और मटेरियल्स इन सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि मैं कुछ मटेरियल्स को ढूंढूं और अपने लिए खुद से कुछ रिफाइन करूं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी वो मैंगवू को देखती है जो कि एक शॉप में खड़ी होती है जहाँ पे वो कह रही होती है बॉस मेरे पास सिर्फ 170 गोल्डन कॉइन है, तो बस एक बार मुझ पर एहसान कर दो, मेरी मदद कर दो। तो ये सुनते ही वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है नहीं मैं तुम्हारे लिए इसकी प्राइस कम नहीं कर सकता, फिर कहीं और जाओ। 300 गोल्ड कॉइन ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा लो प्राइस है। और सुंदर लेडी ऐसा नहीं है कि मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरा घाटा नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये इंटरमीडिएट एल्केमिस्ट अप्रेंटिस जुन लियांग होता है जहाँ पे उसे बुरी तरीके से देखते हुए कह रहा होता है लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो मैं तुम्हारे लिए डिस्काउंट कर दूंगा। तो ये देखते हुए मैंगवू वहाँ से जाते हुए कह रही होती है सपना देखना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जुन लियांग कह रहा होता है हे अभी मत जाओ, मैं तो बस 3 महीने की बात कर रहा हूँ और क्या तुम अपने छोटे भाई का इलाज नहीं करना चाहती हो? और मैं बिल्कुल सही इंसान हूँ, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ जहाँ पे मैं तुम्हारे ब्रदर को ठीक कर सकता हूँ। तो बताओ 3 महीने के बारे में क्या ख्याल है? और अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो मैं फ्री में इस रिजरेक्शन मैजिक वाटर को तुम्हें दे दूंगा। तो मैंगवू से कह रही होती है प्लीज मुझे रिजरेक्शन वाटर दे दो, मैं तुम्हें 3 महीने के अंदर सारा का सारा पैसा दे दूंगी। तो वो कह रहा होता है क्या बाद में? लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ और ऐसा लगता है कि 3 महीने के अंदर ही तुम्हारा भाई टपक जाएगा, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि लियोन वहाँ पे आता है और उसके हाथ को बहुत ही जोरों से हिट करता है जहाँ पे ये देखते जुन लियांग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसी हुई? तो लियोन उससे कह रहा होता है तुम कौन हो और एक औरत को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी तरफ उसे देखते हुए मैंगवू अपने पहले की बातें याद करने लगती है जहाँ पे मनीमन कह रही होती है ये तो ली यूनजियाओ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुन लियांग उससे कह रहा होता है क्या ये तुम्हारी वुमेन है? तो चलो देखते हैं कि क्या उसे एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। आखिर तुम क्या जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो कमीने। तो ये सुनते हुए लियोन उससे कह रहा होता है तुम कौन हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जुन लियांग उससे कह रहा होता है बस तुम देखते जाओ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक इंटरमीडिएट स्टेज में अल्केमिस्ट अपेरेंटियस हूँ और मेरा मास्टर रैंक 1 का जियारोंग है। इसी के साथ मेरा स्वान ब्रदर फु लॉन्ग हाउ है जो कि लॉर्ड लॉन्ग क्वीन का एल्डेस्ट सन है और इंपीरियल गार्ड का कमांडर है। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो और फिर डॉक्टर दिखाने के लिए मुझे 100 गोल्ड कॉइन दो, फिर ये मैटर फिनिश होगा। तो ये सुनते हुए लियोन 100 गोल्ड कॉइन को बाहर निकालता है और क्या रहा होता है जियारोंग मैं उसे जानता हूँ, लॉन्ग क्वीन उसे भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसके सन लॉन्ग हाउ के बारे में नहीं सुना है। खैर मेरे पास 100 गोल्ड कॉइन है तो तुम इसे ले सकते हो। और ये कहते ही वो उसे नीचे फेंक देता है जहाँ पे वो उसे बुरी तरीके से देखते हुए कह रहा होता है लेकिन हो सकता है कि इसे खर्च करने के लिए तुम जिंदा ना बचो। जो कि देखते हुए जुन लियांग काफी ज्यादा घबरा जाता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है भगवान ये कैसी एक्सप्रेशन है? यहाँ तक कि काउंटलेस बैटल से गुजरने वाले जनरल्स के पास भी ऐसी टेरिफाइंग एक्सप्रेशन नहीं होती है। मुझे सच में लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। अगर मैं इस मनी के बैग को ले लूँ तो क्या मैं सच में मर जाऊंगा? दूसरी तरफ उसे ऐसा करते हुए देख मैंगवू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है जहाँ पे मनीमन कह रही होती है उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैं लैनफे के प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि लैनफे को खुले आम एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और वो दिन एक धुंधले सपने जैसा
होता है जहाँ स्काई से डिसेंड हुई ये पियरलेस फिगर मेरे हार्ट में बस गई। हालांकि मैं सच में नहीं जानती हूँ कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि जुन लियान अपने ब्रदर हाउ को देखता है और काफी तेजी से उसकी तरफ भागे हुए जाता है, जहाँ पे वो ली उनकी शिकायत करता है। तो कि देखते हुए हाउ आगे बढ़ता है और ली उनसे कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहला चॉइस या तो मेरे भाई से माफी की भीख मांगो और उस लड़की और पैसे को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, या फिर दूसरा चॉइस मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। इसी के साथ में पता चलता है कि ये तियानशी इंपीरियल गार्ड्स का जूनियर कैप्टन लॉन्ग हाउ है, जहाँ पे लॉन्ग हाउ कह रहा होता है मैं तुम्हें चूज करने के लिए 3 सेकंड दूंगा। तो ये देखते हुए जून लियान आगे बढ़ता है और उस पैसे को उठाते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मेरा सौतेला भाई लॉन्ग हाउ है, तो अगली बार से मेरे सामने भी मत दिखना कमीने कहीं के। ये कहते ही वो उसे उठाने वाला होते कि तभी लियून काफी जोरों से उसके दांतियान पर किक करता है, जहाँ पे उसके दांतियान को तोड़ देता है। ये देखते हुए जूनतियान कह रहा होता है, ब्रदर मेरा दांतियान ये टूट चुका है और मैं पूरी तरीके से अपाहिज हो चुका हूँ। जो कि देखते हुए लॉन्ग हाउ काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, आखिर तुम मेरे ब्रदर को मारने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। इसी के साथ लियोन कह रहा होता है, मैं दूसरा चॉइस चुनता हूँ, मैं अब ये चाहता हूँ कि तुम्हारे ये सोल्जर्स मुझे जेल में भेजे। तो कि देखते हुए मैंगो कह रही थी, क्या लियोन जियाओ ने आखिर ये क्या किया। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ काफी तेजी के साथ उस पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है, जुंगलियांग सच में मेरे सामने अपाहिज हो गया और जब जियारांग का ऐसा एहसास होगा तो मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे फिर से मारेंगे। इसी के साथ वो उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, अब तुम मरो। लेकिन तभी वो देखता है कि लियोन 2 उंगली से उसके अटैक को रोक लेता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये देखते हुए मैंगो कह रही होती है, उसने बस 2 फिंगर से एक मार्शल वॉरियर के स्वॉर्ड को रोक लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लॉन्ग हाई मन कह रहा होता है, कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है, इसके पास कुछ ट्रिक्स है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो ब्लू मून स्वॉर्ड को यूज करता है, काफी तेजी से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लियोन बहुत ही इजीली उसे डॉच कर लेता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए मैंगो कह रही होती है, एक जुआन वेपन एक स्पेशल वेपन है जिनका यूज सिर्फ मार्शल वॉरियर के जरिए ही किया जाता है और सिर्फ एल्केमिस्ट ही इसे रिफाइन कर सकते हैं और हर एक जुआन वेपन ये प्राइसलेस होता है। दूसरी तरफ लॉन्ग हाई कह रहा होता है, मेरा ब्लू मून स्वॉर्ड ये डीप सी कोल्ड आयरन से बना हुआ है और ये पर्सनली रैंक 2 एल्केमिस्ट लियांग वेन्यू के जरिए बनाया गया है और तुम इसकी अनसील्ड स्टेट को देखने वाले 3rd पर्सन होंगे, अपने आप को लकी समझो। ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते लियोन कह रहा होता है, ये तो महज एक फर्स्ट ईयर का जुआन वेपन है, सच में ये कितना ज्यादा बेकार है। नहीं, ये तो बेकार से भी बेकार है। ये कहते ही वो काफी इजीली उसके अटैक को डॉच कर लेता है और बहुत ही तेजी के साथ उसके जुआन वेपन पर काफी सारे पंचेस करता है, जिससे कि उसकी वेपन की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पे ये देखते हुए लॉन्ग हाउ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे इसकी सील्ड स्टेट गायब हो जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये क्या हो रहा है, मेरा ब्लू मून आखिर तुम अपनी सील्ड स्टेट को वापस क्यों ले रहे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को हवा में घुमा रहा होता है और ब्लू मून स्वॉर्ड को अनसील कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे वो कहता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। मैंने इसे बनाने के लिए अपनी फैमिली के सारे फॉर्च्यून को खर्च कर दिया और लियांग वेन्यू के सामने भीख मांगी, लेकिन ये बर्बाद हो चुका है। तभी लियून कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है, मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ। तो कि सुनते हुए लॉन्ग हाई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने साथियों से कह रहा होता है, मेरे लिए उन्हें मार डालो। जो कि देखते उसके सारे के सारे वॉरियर्स काफी तेजी से उस पर अटैक करते हैं। जो कि देखते लियोन कह रहा होता है, मक्खियों का झुंड, मैं इसे इजीली साफ कर सकता हूँ। इसी के साथ वो काफी इजीली उन्हें मार रहा होता है। जो कि देखते हुए मैंगो तो पागल हो रही होती है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए मनीमन कह रही होती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रहा है, क्या इसे एक फाइट माना जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन उन सभी को मारते हुए कह रहा होता है, इस मार्शल टेक्निक को द क्रेज्ड फीस्ट ऑफ 100 फ्लावर्स कहा जाता है और ये 100 फ्लावर्स दुश्मनों को पार कर जाते हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती है। और मार्शल सवेरियन युआन शीजियाओ ने इस फीस्ट टेक्निक को क्रिएट किया था। कहते हैं वो काफी इजीली उन सभी को हवा में उड़ा देता है। जहाँ पे वो लॉन्ग हाई के पास आता है और उसके हाथ को मरोड़ते हुए कह रहा होता है, हालांकि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी अगर इसे बेचा जाए तो इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ये कहते ही वो उसे ले लेता है और उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास कुछ और है जो कि तुम मुझे देना चाहते हो। ये कहते ही वो उसके हाथ को तोड़ देता है। जहाँ पे ये देखते हुए लॉन्ग हाई कहता है, मेरे डैड इंपीरियल गार्ड के कमांडर है और मुझे लूटने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं अपने आदमियों को लेके
लेके आऊंगा और तुम्हारे पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। जो कि देखते हुए लियोन कह रहा होता है, मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दोगे? लोग देखते हैं कि कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि कह रहे होते हैं यहाँ पे तमाशा बनाने की कौन हिम्मत कर रहा है। तो उन्हें देखते लॉन्ग कह रहा होता है, सर गार्डियंस, मैं सिटी इंपीरियल का 3 ब्रिगेड का कैप्टन हूँ लॉन्ग हाउ, और कोई इंपीरियल गार्ड पर अटैक कर रहा है तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्टेट गार्डियंस वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, आखिरी करने की हिम्मत कौन करता है? जो भी क्रिमिनल है वो अपने ब्लेड को नीचे रखो, अपने आप को सरेंडर कर दो। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो पर्सन है ये स्टेट गार्डियन ह्यूई मिंग है और उसके पीछे स्टेट गार्डियन ह्यूई गुआंग है। जहाँ पे ये देखते हुए लियोन कह रहा होता है, आपने ये भी नहीं पूछा कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसा लगता है कि आप काले रंग में और सफेद रंग में अंतर नहीं जानते हो, और आखिर आपको कैसे पता कि ये सब मेरी गलती है? तो हुई मिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, द इंपीरियल गार्ड्स मैजेस्टी के राइट हैंड मैन है और आखिर वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? इसी के साथ वो महिमन कह रहा होता है, आखिरी कमीना जो कि सिर्फ एक 2 स्टार मार्शल वॉरियर है, वो लॉन्ग हाउ जो कि एक 3 स्टार मार्शल वॉरियर है, उसे कैसे हरा सकता है? और वो भी इतनी बुरी तरीके से। ये कहते ही वो लियोन पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम कबूल नहीं करोगे, मुझे इस मामले को अपने हाथ में लेना होगा। ये कहते ही उस पर अटैक कर देता है, तो कि देखते हुए लियोन उस स्वॉर्ड को अनसील कर देता है। जो कि देखते हुए हुई मिंग हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, वो तो सिर्फ एक 2 स्टार का मार्शल वॉरियर है, आखिर वो इस स्वॉर्ड को इतनी फियर्स तरीके से कैसे चला सकता है? हम देखते हैं लियोन भी काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और बहुत ही इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जो कि देखते हुए हुई मिंग मनीमन कहता है, तो ये एक जुआन वेपन है। जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम सर के ऊपर बेलगाम तरीके से क्यों घूम रहे थे, और इसके अलावा तुम्हें अपने जुआन वेपन पर पूरी तरीके से भरोसा है ना? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, ये जुआन वेपन ये मेरा होगा। ये कहते ही वो एक अजीब स्माइल लेता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, हालांकि जब से तुम्हारा सामना हमारे साथ हुआ है तब से तुम्हारा रास्ता खत्म हो चुका है। तो ये सुनते हुए लियोन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, आज मैं नहीं तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, ये दोनों मार्शल मास्टर है और मुझे पहले इससे किक करते हुए दूर फेंक देता है। यहाँ पे फिर से वो उसके ऊपर अटैक करता है और मनीमन कह रहा होता है, मैं उसे एक ही चाल में खत्म कर दूंगा, इससे कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हुई मिंग की हालत खराब होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को अनसील करता है जो कि ब्लेड ऑफ वेजरा होती है। इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी हुई मिंग पीछे खिसक रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या ये क्या बकवास हो रहा है, आखिर मेरे स्वॉर्ड के साथ ये क्या हो रहा है? इसी के साथ हम देखते हैं कि लियोन उसे मारने वाला होता है, जो कि देखते हुए हुई गुआंग कह रहा होता है, ध्यान से वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। और इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ पीछे से लियोन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लियोन की आफ्टर इमेज होती है, जो कि देखते हुए ह्यू गुआंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या आखिर उसने अपना आफ्टर इमेज कब बनाया? तभी हम देखते हैं कि लियोन उनके पीछे से आता है और कह रहा होता है, हे मोरॉन्स, मैंने तो बस तुम्हें ललचाया था, तुम कमीने कहीं के, अब तुम दोनों एक साथ मरने वाले हो। ये कहते ही वो उन दोनों पे अटैक करता है, जो कि देखते हुए हुई मिंग कह रहा होता है, सच में ऐसा करना उसका प्लान था ताकि वो हमें एक बार में ही मार सके? तो हुई गुआंग कह रहा होता है, तो सच में हमें एक ही समय में मारना चाहता है। इसी के साथ हुई मिंग मनीमन कह रहा होता है, वो एक 2 स्टार का मार्शल वॉरियर है और जब वो हमें देखता है तो भागने की कोशिश करने की बजाय वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है और वो मुझे मौत का एहसास दे रहा है, ये क्या मजाक है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जहाँ पे वो दोनों दी गार्डियंस हॉली बो का अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए लियोन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, तो क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन टेक्निक को जानते हैं? और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी जो अटैक होती है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मैं हार चुका हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अटैक उसे काफी जोरों से हिट करती है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे वो मैंगव्यू के पास आते हुए कुछ बोलता है, जो कि देखते हुए मैंगव्यू मनीमन कह रही होती है, लियोन जियाओ ने दोनों गार्डियंस को एक साथ अटैक करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ वो जब उड़ते हुए यहाँ पे आया तब उसने अपना सिर घुमाया और मुझसे कुछ कहा। इसी के साथ वो उसकी बातों को याद करती है, जहाँ पे लियोन उससे कह रहा होता है, भागो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लियोन उसके सामने गिरा पड़ा होता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो मनीमन कह रही होती है, ये सब क्या हो रहा है? इसी के साथ वो काफी तेजी से वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे ये देखते लॉन्गा कह रही होती है, वो लड़की दौड़ रही है, जल्दी से उसे पकड़ो। जो कि देखते मैंगवू मनीमन कह रही होती है, मुझे दौड़ना होगा, मुझे मदद लाने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूई मिंग मनीमन कह रहा होता है, एक 2 स्टार के मार्शल वॉरियर ने सच में हमें कॉम्बिनेशन टेक्निक को यूज करने में मजबूर कर दिया, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और इसी के साथ वो लॉन्गा के स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुलाता है और उसे पकड़ लेता है, जहाँ पे
ये देख लॉन्ग कहता है सर ये ब्लू मून है और ये मेरा है। हुई मिंग कह रहा होता है कैप्टन लॉन्ग, हमने उस क्रिमिनल से तुम्हारी मदद की है तो प्लीज परेशान मत हो, हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुम्हें हमें अलविदा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखते लॉन्ग ही मनीमन कह रहा होता है मैंने अपनी फैमिली की सारी फॉर्च्यून स्वॉर्ड को बनाने में खर्च कर दी और अब वो तुम लेके जा रहे हो, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, मेरा क्या होगा। ये कहते वो रो रहा होता है। तभी वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से उठो और मेरी मदद करो और इस कमीनी को लेके जाओ, और चूंकि उसकी वजह से ही मेरे अपनी स्वॉर्ड को खो दी है तो इसलिए उसे पछतावा करना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम मैंगो को देखते हैं जो कि अभी भी भाग रही होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है मुझे मदद ढूंढनी होगी, मुझे किसी को ढूंढना होगा। इसी के साथ वो ली मैंशन के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि जब मैं घबराहट में भाग रही थी तो मैं सच में ली मैंशन की ओर भाग रही थी। और ली यून जियाओ वो ली फैमिली का सबसे एल्डेस्ट सन है, लगता है वो बच जाएगा। इसी के साथ हम ली मैंशन के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने वेपन को देखते हुए कह रहा होता है जरूर ये 2 स्टार का जुआन वेपन है। हालांकि ये सील्ड स्टेट में है लेकिन ऑलरेडी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा को बाहर निकाल देती है, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि जब ये इनसील्ड स्टेट में होगी तो वो कैसी होगी। तभी वो वहाँ पे किसी को भागते हुए देखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है 9527 आखिर तुम भाग क्या रहे हो। तो 9527 उनके सामने झुकते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर यही। एक लड़की कह रही है कि यंग मास्टर ली यून जियाओ को इंपीरियल गार्ड्स ने पकड़ लिया है, तो प्लीज उस छोटे से बच्चे की मदद के लिए मास्टर को इन्फॉर्म कीजिए। देखते हुए वो पर्सन कह रहा होता है क्या वो ट्रैश, क्या वो अकेडमी का सबसे बड़ा ट्रैश नहीं था, लेकिन आखिर अचानक वो इंपीरियल गार्ड्स के कॉन्फ्लिक्ट में कैसे पड़ गया। क्या वो छोटा सा बच्चा ये भी नहीं जानता कि अगर एक ट्रैश का पीस कैप्चर कर लिया जाए तो इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। इसके साथ वो 9527 से कह रहा होता है जाओ और उस लड़की से कहो कि मास्टर को पहले से इसके बारे में पता है और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ में बताया जाता है ये ली मैंशन का बटलर ली यही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 9527 मैंगव्यू के पास आता है, जहाँ पे मैंगव्यू से कह रही होती है आखिर तुम लोग कब जाकर उसे बचाओगे। तो 9527 कह रहा होता है ये हायर अप्स का मैटर है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और मास्टर ने तुम्हें चिंता ना करने के लिए कहा है। जो कि सुनते हुए वो मनीमन कह रही होती है ली फैमिली के मास्टर वो तियानशी में नंबर 1 जनरल है और ड्यूक ऑफ जिंगो का टाइटल दिया गया है, जहाँ पे उनका नाम ली चुन यांग है और करंटली किंग के अंडर 6 मोस्ट पावरफुल और प्रेस्टिजियस पीपल्स है, जिनमें से एक द कमांडर ऑफ द स्टेट गार्डियंस जिया क्विंग वांग, जहाँ पे दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ जियालन अकेडमी जोंग लीशान, जिनमें से तीसरा द प्रेसिडेंट ऑफ द एल्केमिस्ट एसोसिएशन यू हान, चौथा द एम्पेरियल एल्केमिस्ट झांग क्विंग फैन और पांचवा द करंट प्राइम मिनिस्टर लैन होंग, और इसी के साथ द लास्ट और द 6th द नंबर 1 इम्पेरियल सीनियर जनरल ली चुनयांग, जो कि ली उनके दादाजी है और ये किंग के अंडर रहते हैं। इनमें से 4 ये स्टेट के अफेयर्स को इग्नोर करते हैं, जहाँ पे करंटली सभी नोबल फैमिलीज में से ली चुनयांग और लैन होंग ये दोनों फैमिली आपस में हमेशा एक दूसरे के ओपोजिट रहते हैं। और चूंकि ली उनसे के दादाजी ली चुनयांग ने कहा है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है तो मुझे चैन के सांस लेनी चाहिए, लेकिन आखिर ये मेरी हार्ट में कैसी फीलिंग है, ये कुछ अजीब है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम ली उनको देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो एक जेल में होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मेरे आर्म्स लेग्स और मेरिडियन सब कुछ टूट चुके हैं और मैं अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगा सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पैर जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। तभी वो अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है जो कि उसी की ओर देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि वो सभी कैदी होते हैं, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी उसे कह रहा होता लड़के क्या तुम जाग रहे हो। तो लियोन कहता है ये जगह ये कौन सी जगह है। तो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कह रहा होता है ये जगह ये लॉन्ग फैमिली की प्रिजन है। लड़के तुम काफी ज्यादा साहसी हो, मैंने गार्ड से तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी है और ऐसा लगता है कि तुमने लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर के 2 हड्डियों को तोड़ दिया है। ये देखते हुए लियोन कहता है क्या ये लॉन्ग फैमिली का प्रिजन है, तो क्या ये कैपिटल प्रिजन नहीं है। ये सुनते हुए वो ओल्ड मैन कह रहा होता क्या कैपिटल प्रिजन, सिर्फ कैपिटल के गुंडे ही वहाँ पे बंद होते हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या किया, ये लॉन्ग फैमिली की पर्सनल प्रिजन है। तो लियोन कहता है क्या एक पर्सनल प्रिजन, सच में लॉन्ग फैमिली के पास कुछ गट्स है, उन्होंने सच में एक पर्सनल प्रिजन बनाने का हिम्मत किया है और एक बार जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं इस मामले का रिपोर्ट करूंगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। जो कि सुनते हुए वो ओल्ड मैन कहते क्या यहाँ से बच के बाहर निकलना, ये कितना ज्यादा फनी है, तुमने लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर की आर्म को तोड़ दिया है और तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ से बच के बाहर निकल पाओगे। जब मैं तुम्हारे उम्र के आसपास था तब मैंने लॉन्ग फैमिली के मेंशन के एंट्रेंस पर अचानक से थूक दिया था और फिर मुझे पकड़ लिया गया और यहाँ पे भेज दिया गया। तब से
मैं यहाँ पर हूँ। इसी के साथ वो और एक पर्सन की तरफ इशारा करता है और कहता है जब वो 8 साल का था तो वो कुछ सब्जियों को बेचने के लिए अपने पिता के साथ शहर में चला गया, लेकिन वो सावधान नहीं था और लॉन्ग फैमिली के नौकर लड़कियों में से एक को बस घूर रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और वो 48 साल से जेल से है। ये कहते वो सभी आदमियों के बारे में बता रहा होता है। तभी लियोन कहता है चिंता मत करो बूढ़े आदमी, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से बच के बाहर निकल सकता हूँ और टाइम आने पर मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है बच्चे सपने देखना बंद करो, बस यही पड़े रहो। हालांकि यहाँ पे खाना बहुत ही ज्यादा सड़ा हुआ है, लेकिन हर दिन हमें कम से कम खाना तो मिलता है और यही काफी बढ़िया है। तभी हम देखते कि लियोन प्रैक्टिस करने लगता है। वो द टायरेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक यंगल स्टाइल को यूज करने लगता है, जो कि देखते उनमें से एक आदमी कह रहा होता है एक और जिद्दी लड़का, ऐसा मत करो और बस अपने फेट को एक्सेप्ट करो। और एक पर्सन कह रहा होता है वो जल्दी हार मान लेगा। दूसरी तरफ लियोन मनीमन कह रहा होता है मेरी डांटियान में एनर्जी ठीक से ओवरफ्लो हो रही है और इस स्पेशल टेक्निक को यूज करके मैं टूटी हुई मेडियन के जरिए फ्लूइड होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि वो ठीक होने लगेगी। और ये द टायरेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक ये पूरी दुनिया में नंबर 1 बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें अल्केमिस्ट गिल्ड 4th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जियारांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है लॉर्ड लुओ आप मजाक नहीं कर रहे हो है ना? ली यून जियाओ क्या वो सच में गायब है? टीचर लुओ कह रही होती है हाँ मैंने अकेडमी में हर जगह उसे ढूंढा और उसके दोस्तों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं और यहाँ तक कि उसका कोई भी पता नहीं है। इसी के साथ सर जिया आप गोल्डन लीडर एक्यूपेंचर मेथड को एक नए असिस्टेंस की जरूरत है और प्रिंसेस की इलनेस की मैटर को और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। तभी प्रेसिडेंट जियो कह रहे होते हैं करंटली वो प्रिंसेस हर दिन 3 गुना मेडिसिन ले रही है और बीमारी को अभी तक सप्रेस नहीं किया जा सकता और अगर हम कुछ और देर करेंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा। तभी जहां क्वीन फैन कह रहे होते हैं हम और देर नहीं रुक सकते हैं और वैसे तुम्हें तो बस एक असिस्टेंट की जरूरत है ना? और चूंकि प्रिंसेस को बचा सकता है मैं आपके असिस्टेंट के रूप में काम करूंगा, तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते हुए जियारोंग काफी ज्यादा परेशान होता है। वैसे भी आखिर एक रिच स्पॉइल्ड यंग मास्टर ये सब कुछ कैसे जान सकता है? तुम उसे बाद में भी सब कुछ सिखा सकते हो, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। जो कि सुनते हुए जियारोंग और भी ज्यादा परेशान होता है और रोते हुए मनीमन कहता है ऐसा लगता है कि मुझे ने सच बताना होगा और इसी के साथ वो ने सारी की सारी बातें बता देता है। जो कि सुनते हुए वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, जहाँ पे झांग क्वीन फैन चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जियारोंग तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुमने प्रिंसेस की लाइफ को एक जोक के रूप में ट्रीट करने की हिम्मत की है। तो प्रेसिडेंट जियो कह रहे होते हैं जियारोंग उस रिच लड़के ने तुम्हें पागल बनाया है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि उसके जैसा बेकार सा लड़का दी गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड को यूज करना जानता है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। झांग क्वीन फैन वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं जियारोंग तुम्हें जेल में भेजा जाएगा, एक बार जब ये मामला खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगा। तो जियारोंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके पैर को पकड़ते हुए कह रहा होता है सर झांग आपको यंग मास्टर पर यकीन करने की जरूरत है, सिर्फ वही है जो कि प्रिंसेस को बचा सकते हैं। तभी झांग क्वीन फैन काफी जोरों से उसके फेस पर किक मारते हुए उसे दूर फेंक देते हैं, जहाँ पे वो उसे कह रहे होते हैं तुम्हारे जरिए किए गए पाप को हम इसे सीरियसली समझे, अगर तुमने खुद गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड को परफॉर्म करने का दावा नहीं किया होता तो मैंने उसे बचाने के लिए गिल्ड से एक हाई रैंकिंग वाले अल्केमिस्ट की मांग की होती, और अब जबकि प्रिंसेस की कंडीशन कंट्रोल में नहीं है तो तुम ऐसा कह रहे हो, आखिर मैं मैजेस्टी को इसका जवाब कैसे दूंगा? तो ये सुनते हुए टीचर लुओ कह रही होती सर झांग प्लीज वेट कीजिए। झांग क्वीन फैन कह रहा होता है तुम क्या बोलना चाहते हो? ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ली यून जियाओ तुम्हारा स्टूडेंट है ना? और एक बार जब मैं मैजेस्टी को ये सारी बातें बता दूंगा तो ये सारी जिम्मेदारी तुम लोगे। तो टीचर लुओ कह रही होती है प्रेसिडेंट मैं ली यून जियाओ की वजह से ही एक अल्केमिस्ट बन पाई हूँ, उसने मुझे जानबूझकर ये सलाह दी थी। तो झांग क्वीन फैन कह रहा होता है ऐसी बातें करना बंद करो, ऐसी चीजों को करना ये नॉर्मल बात है, और मुझे ये मत बताओ कि तुम सच में यकीन करती हो कि वो बच्चा गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड का यूज करना जानता है। तो टीचर लुओ कह रही होती है मुझे नहीं पता कि वो गोल्डन नीडल एक्यूपेंचर मेथड को यूज करना जानता है या फिर नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसने कुछ समय पहले एक फाइट में प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन लैन जुआन को डिफीट किया था, वो भी एक सिंगल मूव में। जो सुनते हुए झांग क्वीन फैन कह रहा होता है तो फिर क्या हो गया? अभी प्रेसिडेंट जू कह रहे होते हैं लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने कई सारी बातें सुनी है कि वो कमीना अपने मेरिडियंस को भी ओपन नहीं कर सकता है, ना ही कल्टीवेट कर सकता है, तो आखिर वो लैन जुआन जो कि जियालैंड एकेडमी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है तो कैसा रह सकता है?
तो टीचर लुओ कह रही होती है एग्जैक्टली। और अभी ना सिर्फ उसकी मेरिडियंस कम्प्लीटली अनब्लॉक हो चुकी है, बल्कि उसने अपनी मार्शल टेक्निक को यूज करके लैन जुआन को डिफीट किया है, जो कि फ्लोटिंग लाइफ सील थी। ये सुनते हुए झांग क्विंग फैन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या फ्लोटिंग लाइफ सील, क्या वो लॉर्ड यांग डी का सक्सेसर है? टीचर लुओ कहती है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, जो कि सुनते हुए झांग क्विंग फैन कह रहे होते हैं अगर सच में वो लॉर्ड यांग डी का सक्सेसर है तो वो सच में गोल्डन लीडर एक्यूपेंचर मेथड को यूज करना जानता होगा। प्रेसिडेंट यू कह रहे होते हैं मुझे याद है कि लियांग वेंगयू ने मुझे ली यूनजियाओ के बॉडी की स्टेट के बारे में बताया था। उसके कई सारे हिडन मेरिडियंस डिस्ट्रॉय और क्रश्ड हो चुके थे और उन्होंने कहा था कि इसे हील करना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अब उसने लैन जुआन को हरा दिया है और उसने फ्लोटिंग लाइफ सील को यूज किया। आखिर इसका क्या मतलब होना चाहिए? तभी झांग क्विंग फैन कह रहे होते हैं तो फिर ठीक है, सभी को इकट्ठा करो, भले ही हमें जमीन को खोदना क्यों ना पड़े या फिर माउंटेन्स को तोड़ना क्यों ना पड़े, हमें ली यूनजियाओ को ढूंढना ही होगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो क्या ये ली यूनजियाओ का पता लगा पाएंगे या फिर क्या ली युआन लॉन्ग फैमिली से अपना बदला ले पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब नेक्स्ट एपिसोड आ जाए आप बिल्कुल भी ना चूके। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।